अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा कल हम लोगों ने ज़मीन की अंदरूनी बैरूनी क़ुव्वतों के बारे में पढ़ा था और उसके साथ हम लोगों ने पहाड़ और इक़साम के बारे में पढ़ा था। बेटा पहाड़ जो होता है वो जो है एक बहुत बड़ा नक्श होता है जो कि इर्द गिर्द की सतह से यकदम बुलंद होता है और ज़्यादातर ये ढलानदार होती हैं। तो इसकी सतह जो ज़्यादातर होती है पहाड़ की वो ढलानदार होती है। उसके बाद हम पहाड़ों की इक़साम के बारे में पढ़ा था। तो बेटा इसकी 3 इक़साम होती हैं, जो है आतिशा पहाड़, मलफूफ़ा पहाड़ और ब्लाकनुमा पहाड़। बेटा आज हम सतह मुर्तफ़ा के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे आपको पिक भी इसकी नज़र आ रही होगी कि इसको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाया गया है कि अगर गीली रेत से 6 इंच ऊंचा एक पहाड़ जो है बनाएं, फिर ऊपर से उसका आधा हिस्सा जो है उसको उतार दें, तो देखेंगे कि पीछे कौन सी शक्ल रह गई है। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो पीछे से जो है वो एक मैदान की शक्ल की तरह हमें दिखाई देगा। तो बेटा जो सतह मुर्तफ़ा होते हैं वो भी ऐसी ही शक्ल उनकी होती है। सतह मुर्तफ़ा यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है। सतह मुर्तफ़ा आप क्वेश्चन राइट करेंगे, सतह मुर्तफ़ा किसे कहते हैं? तो सतह मुर्तफ़ा जो है बेटा ये ऐसे नक्श को कहते हैं जो सतह ज़मीन से पहाड़ की तरह यकदम बुलंद हो लेकिन ऊपर से मैदान की तरह हमवार या कटापटा हो। तो बेटा यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन राइट करेंगे, सतह मुर्तफ़ा किसे कहते हैं। उसके बाद है बेटा सतह मुर्तफ़ा की इक़साम कितनी है, तहरीर करें। पहाड़ों के बनने के अमल के दौरान कई मैदानी इलाके बुलंद होकर सतह मुर्तफ़ा बन जाते हैं, जबकि कुछ सतह मुर्तफ़ा आतिशानी अमल से भी मार से वजूद में आती हैं। उसके बाद हम बनावट और महलू के अतबार से सतह मुर्तफ़ा की 3 जो इसकी इक़साम है, सबसे पहले नंबर पर है बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा। बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा किसे कहते हैं और इसकी मिसालें बयान करें। तो बेटा बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा ऐसी सतह मुर्तफ़ा होती है जो बुलंद पहाड़ों के दरमियान में वाक़या होती है। ऐसी जो सतह मुर्तफ़ा उसको बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें तिब्बत और बोलीविया बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा हैं और जो पहाड़ों की तख्लीक के साथ ही मार से वजूद में आते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसी सतह मुर्तफ़ा है जो कि ये बुलंद पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसके दरमियान में जो वाक़या हो सतह मुर्तफ़ा उसको बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। उसके बाद है बेटा कोहे दामनी सतह मुर्तफ़ा, ऐसी सतह मुर्तफ़ा जो पहाड़ों के दामन में वाक़या हो। तो ऐसी सतह मुर्तफ़ा को कोहे दामनी सतह मुर्तफ़ा कहते हैं और इसकी दूसरी जानब आमतौर पर मैदानी इलाका होता है या फिर समंदर होता है। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखें तो कोहे दामनी सतह मुर्तफ़ा इसकी एक तरफ आप पहाड़ नज़र आएंगे और दूसरी तरफ मैदानी इलाका होता है या समंदर नज़र आ रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स बेटा पैटागोनिया और कोलोराडो कोहे दामनी सतह मुर्तफ़ा हैं जो पहाड़ों की तख्लीक के साथ ही मार से वजूद में आई हैं। उसके बाद है बेटा बरियाज़मी जो है सतह मुर्तफ़ा, ऐसी सतह मुर्तफ़ा जिसके चारों तरफ मैदान या समंदर वाक़या हो बरियाज़मी सतह मुर्तफ़ा कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स मसलन बेटा अरब, स्पेन, ग्रीनलैंड बरियाज़मी सतह मुर्तफ़ा हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऐसी सतह मुर्तफ़ा होती है जिसके चारों तरफ मैदान या समंदर वाक़या हों। कि बेटा अगर आप देखें ये दरमियान में बरियाज़मी सतह मुर्तफ़ा है, इसके ये इस तरफ भी दाएँ बाएँ और इसकी हर तरफ जो है समंदर वाक़या होगा या फिर मैदान होगा। तो बेटा आप लोगों ने इस लेसन को अच्छे तरीके से याद करना है और इसको मैंने 10 अल्फाज जो है मिला के वो आप लोगों को लिखने के लिए दिए हैं। आपने नीट कॉपी के ऊपर इन 10 अल्फाज को लिखना है। इसकी मैं पिक भी आपको सेंड कर देती हूँ और लेसन को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इमला के इन 10 वर्ड्स को आप लोगों ने क्या करना है कि नीट कॉपी के ऊपर राइट करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।